ओम प्रकाश उत्तराखंड के मुख्य सचिव बन गए हैं। उत्पल कुमार की जगह ओम प्रकाश को मुख्य सचिव बनाया गया है। एबीपी गंगा ने सबसे पहले बताया था कि ओम प्रकाश के मुख्य सचिव बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर भी लगी है। कई दिनों से चली अटकलों पर विराम लग गया है और श्री ओम प्रकाश जो 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं उनको उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। तो अभी मेरे साथ वो बात करने के लिए मेरे साथ उपलब्ध हैं और मैं उन्हीं से सीधे आपको मुखातिब कराता हूँ क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी और किस तरह का वो दृष्टिकोण लेकर शासन को आगे बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश जी, पहले तो एबीपी गंगा की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और नई पारी है आपकी, ये बहुत एबीपी गंगा परिवार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। तो चूंकि जिस तरह का आपका बहुत व्यापक अनुभव रहा है, खास तौर पर फील्ड पोस्टिंग का अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तमाम जगह आप रहे हैं, एक नई जिम्मेदारी है और ये आपकी सर्विस का भी पीक होता है। तो अभी आपकी किस तरह की प्रायोरिटी रहेगी और जो आपका पुराना अनुभव है उसको आप किस तरह से शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ? आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते ही हैं कि मैं गत 20 वर्ष से यहाँ काम कर रहा हूँ राज्य सरकार में, और इसके पहले जो है करीब 13 वर्ष उत्तर प्रदेश में मुझे काम करने का मौका मिला था। तो मेरी प्राथमिकताएं वही हैं जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, और मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्राथमिकताएं हमारे लिए निर्धारित की हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्राथमिकताएं निर्धारित किए गए हैं, वही मेरी भी प्राथमिकता है। इसमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य हैं केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, उसके बाद 4 धाम मार्ग, और तीसरा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट का काम, और अन्य प्रोजेक्ट जो विभिन्न भारत सरकार की योजनाओं में स्वीकृत हुए हैं उनको भी पूरा कराना मेरी प्राथमिकता होगी। और यह इसलिए भी ज़रूरी है कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण राज्य है। पिछले 2-2.5 साल में ये देखने को मिला है जो प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी वाले कार्यक्रम हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, जैसे किसानों की आय दोगुनी करने वाला है। चूँकि आप लंबे समय एग्रीकल्चर को बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग करते रहे हैं, तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं क्या खास तौर पर उनकी मॉनिटरिंग का अलग से आप एक अभियान चलाकर उनको दुरुस्त करेंगे? इसमें अनुश्रवण और समीक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इंटीग्रेशन। तो विभिन्न योजनाओं का जो है एकीकरण होना चाहिए, और जो योजनाएं हैं वो प्रोजेक्ट आधार पे चलनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरत है कि जितने भी गांव हैं उनका एक माइक्रो प्लान तैयार किया जाए और उनका एक पर्सपेक्टिव प्लान भी तैयार किया जाए। और ये जो नियोजन की कार्रवाई होगी वो परस्पर विचार विमर्श से होनी चाहिए, ताकि सभी स्तरों से इसमें जो है इनपुट आ सकें, और इनपुट भी आएंगे और सभी स्तरों पर इसमें जो है जन जागरूकता भी हो जाएगी। तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और योजनाओं के निष्पादन में, कार्यान्वयन में अपेक्षित गति आएगी। मुझे इस बात का अवश्य ज्ञान हो गया है कि किस व्यक्ति की अभिरुचि किस क्षेत्र में है, किस अधिकारी की अभिरुचि किस क्षेत्र में है, और यह मेरी कोशिश होगी कि अभिरुचि के अनुसार उनको जो है वो कार्य मिले। कार्य वितरण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद जो भी अधिकारी हैं जिनकी अभिरुचि मुझे मालूम है उसके अनुसार उनको दायित्व दिए जाएंगे। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, उनके फ़ोन उठाने चाहिए। पिछले अभी जो निवर्तमान मुख्य सचिव महोदय हैं उन्होंने भी चिट्ठी जारी करी कि भाई आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान करिए। तमाम ये शिकायतें आ रही हैं, विधायक धरने पर बैठ जा रहे हैं, मंत्री की बैठक में कोई नहीं जा रहा है। ये एक जो मतलब सुशासन वाला जो पार्ट है, गुड गवर्नेंस वाला, तो इसको आप कैसे करेंगे? लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सर्वोच्च महत्व है, और जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वो जो उनकी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, सामूहिक तौर पर, व्यक्तिगत मैं नहीं कर रहा हूँ, सामूहिक तौर पर जो उनकी अपेक्षाएं हैं और जो उनके दिशा निर्देश हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को उसको पूर्ण करना चाहिए। और जहाँ तक शिष्टाचार की बात है, ये तो जनप्रतिनिधि ही नहीं, सामान्य जन जो हैं उनके प्रति भी शिष्ट भाव से पेश आना चाहिए।
क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपके प्रयास हैं, उनकी बेहतरी के लिए हैं। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये बात ज़रूर है कि कुछ लोग जो हैं उनको इस चीज़ का आभास नहीं होता है, तो उनको परामर्श दिए जाने की ज़रूरत है, और अगर परामर्श के बाद भी वो नहीं समझते हैं तो उसके लिए रिवार्ड और पनिशमेंट की व्यवस्थाएं तो नियमों में पहले से ही हैं। बहुत धन्यवाद आपका और एक बार बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ थे नवनियुक्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी। तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ बताई और बताया कि उत्तराखंड को किस तरह से जो बचा हुआ उनके पास शेष समय है उनके मुख्य सचिव के कार्यकाल का, क्या उनका ब्लूप्रिंट है, क्या रूट चार्ट उन्होंने बनाया, उन्होंने सब बहुत विस्तार से बताया किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने में वो एक अपना योगदान देने वाले हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।